नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 2 दिसंबर और 2024 हो चुका है। तो दिसंबर का माह भी है, इसमें भी 2 तारीख हो चुकी है। और रबी के सीजन की इस टाइम पर भरपूर बुवाई है जो अच्छी तरीके से चल रही है, जोर तोड़ से। सब्जियों की यदि हम बात करेंगे तो सब्जियों की भी बुवाई चल रही है। रबी के सीजन में यदि हम सीरियल क्रॉप यानी दाने वाली फसलों की बात करेंगे, जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ और बहुत सारी जो फसलें हैं दाने वाली, उनकी भी बुवाई चल रही है किसान साथियों। तो यदि आप भी किसान भाइयों विगत वर्षों में जिन किसान भाइयों ने बहुत सब्जियों की जो खेती होती है उनसे बहुत ही अच्छा फायदा लिया, और हमको कमेंट बॉक्स में किसान भाई बता भी रहे थे। यदि किसान भाई आप भी सब्जियों की खेती करके एक अच्छा खासा मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप भी आने वाले समय में दिसंबर में लगभग में 10 से लेकर के 20 दिसंबर तक सब्जियों की जो खेती है कर दें, बुवाई कर दें, रोपाई कर दें। तो आने वाले समय में जैसे ही किसान साथियों रबी के बाद में जायद का सीजन स्टार्ट होगा, तो आपको एक अच्छा खासा जो मोटा पैसा कमाने को मिल जाएगा और आपको जो मोटी कमाई भी देखने को मिलेगी किसान साथियों। तो किसान साथियों, आज मैं आपको रबी के सीजन पर बुवाई करने वाली और जायद के सीजन में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देने वाली सब्जियों में से एक सब्जी, जो चुनिंदा सब्जी है, जिसको लेकर के आया हूं। और मैं आज आपको इस सब्जी की खेती अच्छी तरीका से कैसे करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई है वो लगभग में 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में यदि आप लोग कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक मोटा उत्पादन तो होगा ही होगा, लेकिन किसान साथियों मार्केट में इसके जो रेट हैं वो भी आपको एक अच्छे खासे देखने को मिल ही जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी खेती है किसान साथियों। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो एक कद्दू की सफल खेती कैसे करें, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और आपको बताएंगे कि आप लोग दिसंबर के अंत तक ये जो कद्दू की बुवाई है वो कर देते हैं, तो जैसे ही किसान साथियों फरवरी का लास्ट होगा, लास्ट वीक में आपको कद्दू का एक मोटा उत्पादन देखने को मिलने लगेगा। और उस टाइम पर कद्दू का जो रेट रहता है किसान साथियों वो भी मार्केट में हाई फाई रहता है। तो किसान साथी हमसे कमेंट भी कर रहे थे और पूछ रहे थे, बहुत सारे किसान भाई ने फोन भी किया, और किसान भाई पूछ रहे थे विकास जी हमको आने वाले समय में हम कद्दू की खेती कैसे करेंगे, एक अच्छा खासा जो किसान भाई रबी के सीजन में कद्दू की जो है बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि किसान साथियों इस टाइम पर जो रबी के मौसम की जो सब्जियां हैं उनका जो रेट वो अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन जैसे ही किसान साथी ये दिसंबर के बाद में जनवरी का मंथ शुरू होगा, वैसे ही जो सब्जियों का जो रेट है वो आपको हाई फाई मार्केट में मिलने लगेगा। तो किसान साथियों यदि आप कद्दू की जो बुवाई है दिसंबर के लास्ट तक यानी 15 से लेकर 20 और 25 तारीख के आसपास में यदि कर देते हैं, तो किसान भाइयों दिसंबर के बाद में आएगा जनवरी फरवरी के लास्ट में आपको जो है कद्दू का मोटा उत्पादन मिलने लगेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कद्दू की फुल खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और आपको बताएंगे आप लोग कद्दू की सफल खेती कैसे करेंगे, कद्दू की बुवाई कब करेंगे, कद्दू की जो मोस्ट इंपोर्टेंट हाईएस्ट हाइब्रिड वैरायटियां उनका कैसे चयन करेंगे, कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करना चाहिए, कब इसमें पानी देना चाहिए, कितने दिन में कद्दू की फसल तैयार हो जाती है, मार्केट में डिमांड कैसी रहती है, 1 एकड़ में कितना उत्पादन निकलता है, कितना जो है 1 एकड़ से मुनाफा होगा और कितनी इसमें लागत आएगी, ये सब किसान साथियों आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से A to Z फुल जानकारी। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो चलिए किसान साथियों, हेलो नमस्कार, बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों। तो किसान साथियों आज इस वीडियो में हम कद्दू की एक सफल खेती कैसे करेंगे इसके बारे में करेंगे A to Z आपसे बातचीत, और आपको बताएंगे कि आप लोग कद्दू की एक सफल खेती कैसे करेंगे और एक मोटा उत्पादन लेकर के आने वाले समय में एक मोटी जो कमाई होती है वो आप लोग कैसे करेंगे। क्योंकि किसान साथियों इस टाइम पर जो समय है वो चल रहा है रबी के सीजन का, और किसान साथियों जो कद्दू की सीजन की आप लोग बुवाई करेंगे इस टाइम पर, वो आपको जाकर के जो उत्पादन देगी वो आपको देगी जाकर के किसान साथियों
जायद के सीजन पे। तो किसान भाइयों, जो कद्दू की खेती होती है वो हम किस प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, ये जो होता है किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो कद्दू की खेती होती है वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए साथियों हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो तो सही रहेगा। किसान साथियों, हम जो कद्दू की खेती होती है वो हम चिकनी मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि क्ले सॉइल होती है उसमें बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और जो जैसे कि नदी के किनारे की जो बिल्कुल रेतीली भूमि होती है, जिसको हम दियारा भूमि बोलते हैं, उसमें जो कद्दू की खेती होती है वो हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उसका हम चयन जरूर करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग सबसे पहले यदि आपका खेत पट्ट पड़ा हुआ है तो 2 बार कल्टीवेटर से या हैरो से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में साथियों 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा आपको डालना है। इससे क्या होगा किसान साथियों, जड़ों का जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों का विकास रुक जाता है, तो वो होगा अच्छी तरीके से। जड़ों में लगने वाले जो रोग होते हैं, जैसे दीमक होती है और बहुत सारे रोग होते हैं, वहां से जो इनको छुटकारा मिल जाएगा और पौधों का विकास अच्छा होगा और बहुत सारे जड़ों में लगने वाले रोगों से मुक्ति पाएंगे पौधे। तो इसका प्रयोग जरूर करें। 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का जो एक पैकेट होता है उसका प्रयोग जरूर करें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, आप लोग एक बार जो है हैरो से जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में कुछ डोज देने हैं। जैसे कि 1 एकड़ के खेत में यदि हम जो है नाइट्रोजन की बात करेंगे तो किसान साथियों लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और वहीं पर हम डीएपी की बात करेंगे किसान साथियों तो आपको लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ये भी देना है बराबर मात्रा में। और फिर उसके बाद में यदि हम किसान साथियों पोटास की बात करेंगे तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और किसान साथियों वहीं पर हम यदि हम जिंक की बात करेंगे तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, सल्फर की बात करेंगे तो 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। ये सब मिश्रण मिलाने के बाद में यानी ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छी तरीका से 2 बार जो है खेत को जुताई कराएंगे। और किसान साथियों, जो नाइट्रोजन जो बेसिल डोज होते हैं, इस डोज से पहले आपको 2 चीजें और देने हैं। 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 8 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद, 8 से लेकर के 10 टन सड़ी गोबर की खाद देना है। फिर उसके 2 दिन बाद में आपको ये जो डोज है वो देना है। देने के बाद में किसान साथियों आप लोग 2 बार और जो है 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरीके से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपके खेत में थोड़ी बहुत जो डेले हैं वो बने हुए हैं तो आप लोग एक बार रूटावेटर से अच्छी तरीके से जुताई करा देंगे। जुताई कराने के बाद में साथियों अब जो है आपका खेत हो गया अच्छी तरीके से तैयार। अब आप लोग करेंगे सीड का सिलेक्शन यानी बीज का चयन। बीज का चयन करते टाइम पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, बीज की जो वैरायटी है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि इस टाइम पर जो पूसा विश्वास ये बहुत ही अच्छी वैरायटी चल रही है। फिर उसके बाद में जो अर्का हरित ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी चल रही है। और ये जो वैरायटी है किसान साथियों इसके जो फल होते हैं एकदम से हरे कलर के होते हैं, धारी वाले होते हैं। और इसकी जो एकदम भार की, एक फल के भार की बात करेंगे तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में होता है। तो इसका सिलेक्शन करें, इन जो वैरायटियां इनका आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। और इनकी जो बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं इसके लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें 8 से लेकर के 10 जो हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग 1 एकड़ के खेत के लिए 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। और बीज की बुवाई करने से पहले आपको शाम को लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटे बीज को भिगो देना है पानी में। और भिगोने से किसान साथियों आपको जो बीज के ऊपर एक सीड कवच होता है बहुत मोटा सा परत चढ़ी होती है और तो वो फूल जाएगा, जिससे आपका जो जर्मिनेट बीज जमेगा उसमें फायदा मिलेगी और बहुत ही अच्छा जर्मिनेट बीज होंगे, जमेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको करना है बुवाई। बुवाई के टाइम पे किसान साथियों इस टाइम पर जो बुवाई है सबसे ज्यादा किसान भाई जो कर रहे हैं क्यारी विद, जो क्यारी विद होती है वो आपको कैसे करना है। और किसान साथियों वैसे तो हम इसके के लिए जो मल्चिंग विद होती है वो भी अपना सकते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से करना चाहते हैं दोनों प्रकार मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्यारी विद बताऊंगा। जो क्यारी विद होती है किसान साथियों वो लगभग में आपको जो क्यारी की चौड़ाई है लगभग में भाई 1.5 से लेकर के 2 मीटर रखना है और जो लंबाई वो आप अपने अनुसार रख लेंगे। 1.5 से लेकर के 2 मीटर क्यारी रखना है। तो जो इस साइड पे एक मेड़ होगी, एक होगी इस साइड पे, तो मेड़ के साइड पे आपको जो बीज है वो गाड़ना है, बीज की बुवाई करना है। और बीज की बुवाई करने के स्थान पर आपको किसान साथियों लगभग 30 बाई 30 सेंटीमीटर का आपको एक जो है गोल गड्ढा बनाना है।
और उसी गड्ढे में आपको 4 बीज गाड़ना ऐसे करके। और किसान साथियों फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो गड्ढा है बीज से बीज की दूरी आपको लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर रखना है गड्ढे से गड्ढे की। और एक गड्ढे में लगभग 3 से लेकर के 4 पौधे आपको लगाना है। तो आप लोग इस प्रकार से जो किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में 1 बीघा में 1 हेक्टर में कितने भी आप एरिया में लगाना चाहते हैं अच्छी तरीके से कर देंगे इसकी जो है बुवाई के बाद में किसान साथियों इसमें जो पहला पानी आप लोग लगभग में जो है जब आपका जो 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जब तक पौधा आपका जम जाएगा 2 से लेकर के 3 पत्ती हो जाएंगे तो किसान साथियों आपको अपने खेत में जो पहला पानी है लगभग में 1 से लेकर के 1.5 इंच पानी देना चाहिए। जो पहला पानी होता है बिल्कुल नेक और आपके खेत में अच्छी मॉइस्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो होगा फिर उसके बाद में 20 से लेकर के 25 दिन बाद आप दे दीजिएगा पानी, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, जब आपकी जो पौधे हैं लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के हो जाएंगे तब आपको जो है एक गड्ढे में आपने जो 4 पौधे लगाए थे वहां से आपको एक निकाल लेना है। और 4 पौधे निकालने के बाद में किसान साथियों 1 से लेकर जो 1.5 मीटर डिस्टेंस छोड़ा था वो आपको कम कर देना है। फिर आपको पौधे से पौधे की दूरी लगभग में भाई 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रखना है और बीच बीच में आपको पौधे उसकी रोपाई करना है। और अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग इस प्रकार जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई के बाद में किसान साथियों जब आपकी जो फसल है रोपाई के नेक्स्ट टाइम पर पानी होना चाहिए खेत में और आपको शाम के टाइम पर पानी लगा देना चाहिए रोपाई के। और किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है पहला पानी लगाने के बाद में जब 25 से लेकर के 30 दिन की हो जाएगी तो आपको खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार जमेंगे। तो खरपतवार के लिए किसान साथियों आपको कद्दू की जो खेती होती है वो होती है बेल वाली खेती। तो इसमें जो होता है निराई गुड़ाई बहुत ज्यादा मान्य होती है। तो 2 से लेकर के आपको 3 निराई गुड़ाई करना है। निराई गुड़ाई करने से किसान साथियों आपको क्या होगा, जो है आपके जो पौधे के आसपास में जो जड़ें होंगी उसके आसपास में आप लोग जो मिट्टी लगा देंगे। मिट्टी लगाने से आपके जो पौधे की जो जड़ होगी वो है किसान साथियों मजबूत रहेगी। और किसान साथियों जो इसकी जो एकदम बुवाई की बात करेंगे लगभग 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में कर दीजिएगा। ये थोड़ा बहुत आपको पाला भी देखने को मिलेगा दिसंबर के लास्ट में या जनवरी की 1st-2nd वीक में। तो किसान साथियों आप शाम के टाइम पर खेत के आसपास में थोड़ा बहुत जो है धुआं वगैरह कर देंगे पॉल वगैरह जला करके तो अच्छा रहेगा। और किसान साथियों फिलहाल बहुत ज्यादा जो झुलसा वगैरह इससे लगता है कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है कद्दू की खेती पे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से करेगी। और यदि हम इसमें पानी की बात करेंगे तो लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपको पानी देना चाहिए। एक बार में किसान साथियों 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर ही खेत में पानी देना चाहिए, ज्यादा पानी का भराव बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो फल प्रोडक्शन है लगभग में वही बुवाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में जो आपको तोड़ाई के लिए मिल जाएंगे। अब 1 एकड़ के खेत में एकदम फल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लगभग में 230 से लेकर के 250 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और किसान साथियों एकदम एक कद्दू के पौधे में एकदम फलों की बात करेंगे तो लगभग में 8 से लेकर के 10 फल आपको एक अच्छे खासे फल आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों एकदम मंडी रेट की बात करेंगे तो लगभग में आपको यह थोक रेट में किसान साथियों फरवरी के लास्ट में और मार्च के 1st वीक में जो है आपकी जो कद्दू की खेती है चालू ही हो जाएगी। याद आप 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में इसकी खेती की बुवाई कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में साथियों आपकी जो खेती है अच्छी तरीका से इस प्रकार से पूरे प्रोसेसिंग के अनुसार कद्दू की खेती कर सकते हैं और 1 एकड़ के खेत में अच्छा खासा मोटा मुनाफा ले सकते हैं। अब हम किसान साथियों मंडी रेट की बात करते हैं तो लगभग 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में एक अच्छा खासा मोटा जो है भाव देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी 1 एकड़ के खेत में। तो किसान साथियों आपको ये जो कद्दू की खेती हमको आशा नहीं बल्कि उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाटो हमको बिना किसी का आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसकी जो वेराइटियां हैं हाइब्रिड उसके ऊपर मैं दूंगा तो वो शायद आपको सुबह मॉर्निंग में मिल सकता है। तो किसान साथियों कद्दू की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छे खासा मोटा जो फायदा मिल सकता है यदि आप करें तो दिसंबर में लगाएं। और किसान साथियों जनवरी के अंत में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों आज की खेती यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।